कोरंगी टाउन ने कराची की सबसे बड़ी नुमाइश कर दी। जी हाँ, आप देख रहे हैं कराची की सबसे बड़ी नुमाइश फ्लावर शो कोरंगी टाउन ने कर दिया है। इससे पहले दीगर टाउन्स ने भी खूबसूरत फ्लावर शो किए और यकीनी तौर पर वो भी काबिल तारीफ थे, लेकिन कोरंगी टाउन ने 25,000 पौधे तैयार किए थे। और ये जो आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत से इसको सजाया गया है, एक बहुत बड़े ग्राउंड में जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फुटबॉल ग्राउंड है उसके अंदर। इसमें कोई छाटी नहीं थी, यानी कनात लगा के छोटा नहीं किया गया था। 25,000 पौधे किस खूबसूरती से सजाए गए हैं और ग्रुप बनाए गए हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि ये लोगों ने, मालियों ने और डायरेक्टर मुइनजत ने अपनी नर्सरी में ये पौधे तैयार किए और गाए बगाए हम दिखाते चले आ रहे थे कि इन्होंने अपनी नर्सरी में ये पौधे तैयार किए हैं और कहीं से लिए नहीं हैं। और यही वजह है कि इन मेहनत कशों की, मालियों की कोशिश से आज खूबसूरत फ्लावर शो कोरंगी टाउन ने दे दिया, जिसका लोगों को इंतजार था। यही वजह है कि ख्वातीन बच्चे जोक दर जोक फ्लावर शो में दाखिल होना शुरू हो गए, क्योंकि 1 रुपए का भी टिकट नहीं लगाया गया था। और यही वजह है कि ख्वातीन बच्चे यानी पूरी फैमिलीज के साथ यहाँ मौजूद थे और खूबसूरत फूलों के साथ अपने मोबाइल्स कैमरे में खुद को महफूज भी कर रहे थे। प्यारे प्यारे मासूम बच्चे यानी फरिश्ते खूबसूरत फूलों के साथ थे। अल्लाह ताला की कुदरत और हमारे मालियों की मेहनत, जिससे ये खूबसूरती से फ्लावर शो को आज सजाया गया था। इस फ्लावर शो में यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं ख़वातीन बच्चे जहाँ बहुत खुश हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल जो लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन बच्चे मौजूद हैं और फ्लावर शो पूरी आबोताब के साथ जारी है। जबकि यहाँ कुछ स्टॉल भी लगाए गए हैं। हम स्टॉल तो बाद में दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर गुलाब के फूल को खुसूसी तौर पर स्टॉल की सूरत में लगाया गया है। गुलाब के फूल कौन नहीं देखना चाहता, और गुलाब का फूल होता ही खूबसूरत है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ था गोभी। जी हाँ, गोभी गोभी 800 रुपये किलो। जी हाँ, और ये खूबसूरती से सजाई गई थी और ये भी कोरंगी टाउन के डायरेक्टर मुइनजत ने अपनी नर्सरी में ही तैयार की थी। और यही वजह है कि आज अपनी खूबसूरती आप है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर बाकायदा वक़ार मेहंदी सेनेटर आए और उन्होंने इसका इफ्तिताह करना था। चेयरमैन नईम शेख इनके साथ हैं, वाइस चेयरमैन मौजूद हैं ज़र्री ऐवान, और उसके साथ साथ मलिर टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बिलोच, चेनेसर टाउन के फरहान गनी ये भी साथ साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ जुनेद नकी जो कि काटी के सदर है, और उसके साथ साथ दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाकाई सदर यानी कोरंगी के सदर जानी मेमन, साबिक़ सदर जावेद शेख और म्यूनसिपल कमिश्नर फैज़ मोहम्मद शेख, और इसके साथ साथ टाउन काउंसिल के मेम्बरान सारे मौजूद थे। और फीता कट गया। जी हाँ, रिबन कटी और फ्लावर शो का इफ्तिताह हुआ। वक़ार मेहंदी ने मुख्तलिफ फूलों का जाके दौरा करना था, लेकिन पहले मिल गया इनको बैंड मिल गया, जहाँ खुसूस महकमा तालीम के बच्चे, या जी हाँ महकमा तालीम के तालबात ने खूबसूरत बैंड में उनको सलामी दी। और सलामी वसूल करने के बाद वो निकले और उन्होंने खूबसूरत फूलों का मुआयना किया और यकीनी तौर पर वो फिर सराए बगैर नहीं रह सके। उन्होंने बोला ये तो बहुत ही शानदार है और खूबसूरती से सजाया गया है। वक़ार मेहंदी खुश और मुतमईन नज़र आ रहे थे। वहीं पर नईम शेख ने भी बड़ी यानी कि अपनी बड़ेपन का मुजाहरा किया और अपने डायरेक्टर मुइनजत को बुलाया, बोला आओ ये है हमारा कारनामा अंजाम देने वाला डायरेक्टर बागात। और फिर डायरेक्टर बागात मुइनजत ने वक़ार मेहंदी सेनेटर को तमाम तफसीलात से आगाह किया कि ये फूल के बीज कहाँ से आए थे, फूल कैसे बने और ये किस खूबसूरती से इसको सजाया गया है। वक़ार मेहंदी बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे थे। मुख्तलिफ ग्रुप से होते हुए वो पहुँचे गोभी के फूल पे, और गोभी का फूल क्यों ना देखते, गोभी का फूल भी देखा और फिर खुश हो गए। वाकई गोभी है भाई ये तो, और बड़ी कीमती थी क्योंकि 800 रुपये किलो है। और ये नईम शेख के से बच गई, वरना ये गोभी आलू पका के खा जाते, लेकिन इसको रस्सियाँ बांधी गई थी ताकि कोई लेके ना जाए। वक़ार मेहंदी ने देखा और बड़े खुश हुए। हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया और पूछा जी जनाब फरमाइए कैसी थी नुमाइश, और उन्होंने क्या और हमारे सवाल का जवाब दिया, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। आया था फिर इसको यहाँ के वक़ार भाई 2 मिनट बता दीजिएगा, गोभी का फूल अच्छा लगा, गुलाब का अच्छा लगा, या वो छूने को कहा था वही मोइन ने आपसे? भाई मुझे तो वैसे सारे अच्छे लगे। ज़बरदस्त। वैसे जो हमारे अपने वतन के फूल हैं उनका तो जवाब नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेड सीड के ज़रिए इन्होंने मुख्तलिफ यहाँ पे तजुर्बेकारी की है, जो कि बहुत ही मतलब खुशनुमा भी लगी, अच्छी भी लगी। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फूलों की नुमाइश लगाई है टाउन के में कोरंगी टाउन ने, और माशाल्लाह बहुत दिलकश मंजर हैं फूलों के। और पहली मरतबा बहुत सारे फूल तो पहली दफ़ा देखे, और ये जो पाकिस्तानी फूल जो दिखते रहते हैं, लेकिन ये एक तरीके से सर इंटरनेशनल फूलों की नुमाइश है। आप समझते नहीं है कराची की सबसे बड़ी नुमाइश होगी इस वक्त ये? मेरे ख्याल में जो
मैंने देखा है मुख्तलिफ TMC की भी और मुख्तलिफ जी। टाउन्स की भी, उसमें मुझे क्योंकि जगह भी बड़ी है और बड़ी नुमाइश है और बड़ा अच्छा है और काफ़ी कोरंगी की आवाम बड़ी तादाद में यहाँ आई हुई है और सब लोग जो हैं वो अपने फूलों को देख के खुश भी हो रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि वो फूलों की तरह महकते भी रहें आगे। लेकिन ये आप समझते हैं कि कोरंगी टाउन के जो चेयरमैन है, ये तो फूलों की नुमाइश में इन्होंने आपको आसमान में चढ़ा दिया कि हमने बहुत अच्छी की है। वैसे तरक्याती काम के बारे में मुतमईन है इनके? मैं एक तरक्याती काम पे गया था अभी, तो सबसे पहले जी। मैंने शॉप का काम किया, कोरंगी खान की जो रोड चकरा गोड वाली बनाई है जिसको पेवर लगा है, वो अच्छा काम है और दीगर मंसूबे भी चल रहे हैं कोरंगी के अंदर। इंशाल्लाह हुकूमत सिंध, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और टाउन मिलके इंशाल्लाह कोरंगी की किस्मत भी बदलेंगे, हालत बदलेंगे, खूबसूरत भी करेंगे। सुना आपने, ये थे सेनेटर वक़ार बेंदी जो खुश दिखाई दे रहे थे और यकीनी तौर पर खुश भी होंगे। यहाँ पर खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया था और यहाँ पर ख़वातीन बच्चों का रश था। यहाँ पर तमाम आने वाले मेहमान बैठे हुए थे और यकीनी तौर पर पीछे आप देख सकते हैं ख़वातीन बच्चों का रश है जो कि यकीनन तौर पर इस तकरीब को देखना चाहते थे और सुनना चाहते थे आने वाले मेहमानों को। यहाँ पर टाउन कौंसिल की काबिल एहतराम ख़वातीन मेंबरान बड़ी तादाद में यानी कि अपनी मौजूदगी को उन्होंने यकीनी बनाया, क्योंकि ये कोरंगी टाउन का शो फ्लावर शो था जो कराची का सबसे बड़ा फ्लावर शो करार दिया जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी और कौंसिल के अरकान क्यों ना होते। जबकि यहाँ पर तकरीब से पार्टी के चेयरमैन उन्होंने भी खिताब किया। जी हाँ, जुनैद नकी ने, हम सुनवाते हैं, सुनिए। तो जो तमाम फैमिलीज तशरीफ़ लाई हैं, आज इतनी खूबसूरत महफिल जो है वो इन्होंने सजाई है यहाँ। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। सबसे पहले जी देखिए, जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है इलाके के लिए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने काम हैं उनके ऊपर फोकस करता है और वो काम बेहतर से बेहतर करने के लिए उनको रेवेन्यू यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है और वो रेवेन्यू उनको कारोबारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्री है, वो वहाँ से आता है। तो ये एक साइकिल है जो इनकी खिदमत है अपने हलके की आवाम के लिए, वो उसमें तनदही के साथ अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी फोकस करते हैं और साथ साथ जो जहाँ वो पैसे खर्च होते हैं उसको भी फोकस करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि नईम शेख साहब ने, ये बहुत डायनेमिक किस्म के आदमी हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एक जगह विज़िट कराई थी, कोरंगी शायद गालिबन 2 नंबर का इलाका था। वहाँ एक गार्बेज डंपिंग स्टेशन हुआ करता था, कचरा कुंडी थी वो, और इन्होंने वहाँ एक खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग बनाई। वहाँ जो है वो बच्चों के लिए कंप्यूटर लगवाए। अब वो IT ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट हो गया। हमारा ऐसे प्रोजेक्ट से ऐसी चीज़ों को देख के बड़ा दिल खुश होता है। ये मैदान जो है वो एक सहरा की सूरत थी जो देखा है आखिरी दफ़ा, और अब आज जो है वो मौका मिला है। ये गुलो गुलजार है, खुशनुमा फूल लगे हैं और पूरा लश ग्रीन गार्डन इन्होंने बनाया है, पूरा मेला सजाया है। और न सिर्फ ये मेला एक दिन का, बल्कि कह रहे हैं कि जी 9 दिन तक आप इलाके की जो फैमिलीज़ हैं वो आएंगी। अब जो लोग यहाँ कोरंगी के बैठे हैं, अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये इतनी खूबसूरत जगह जो उनको मिली है इसकी हिफाजत में अपना हिस्सा डालें। सुना आपने, जबकि इस मौके पर मेज़बान नईम शेख कैसे खामोश रह सकते थे। ये तो कारनामा उनका है कि कराची का सबसे बड़ा फ्लावर शो कर दिया है और अभी नर्सरी में बड़ा माल पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, सुनिए नईम शेख क्या कह रहे हैं। मॉडल पार्क है, जानी भाई जावेद शेख साहब, आपकी क़यादत में हमने यहाँ नुमाइश लगाई थी और जब नुमाइश ख़त्म हुई और इसका रिस्पांस जो कोरंगी की आवाम से आया, हमने तय कर लिया कि अगली दफ़ा इंशाअल्लाह कराची की तारीखी नुमाइश लगाएंगे। और हमारा महकमा बागात और इसके मालियों ने दिन रात कोशिश की, मेहनत की और दुनिया के मुख्तलिफ, जिस तरह आपको ब्रीफ किया वकार भाई कि हमने वहाँ से बीज मंगाए, उसकी हिफाजत की, उसको हमने खाद में गमलों में दबाया और फिर उसके अंदर उसकी हिफाजत करके आज आप देख रहे हैं ये 25,000 फूलों का गुलदस्ता जो हमने इस कोरंगी की आवाम के लिए सजाया। हमारा कहना है कि कोरंगी ग्रीन एंड क्लीन कोरंगी, और ये उसी की कड़ी है वकार भाई।
हम मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं कोरंगी की आवाम को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये फैसला कर लिया, जब पहली बार कराची का मेयर एक जियाला बना, जब पहली बार इस शहर से 105 के करीब यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए, जब पहली बार इस टाउन का चेयरमैन एक जियाला चेयरमैन बना, हमने उसी वक्त ठान ली थी कि हमने अपनी खिदमत से इस कोरंगी के चेहरों की आवाम पर, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आनी है। जो अरसा 40 साल से जबान की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर तकसीम का रोना, यहाँ रोया जा रहा था कि यहाँ पर हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। आपके इस जियाला चेयरमैन ने वकार भाई उसी वसाइल और उसी इख्तियार के साथ हमने खिदमत की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईदगाह ग्राउंड जहाँ पर कब्जा था, जहाँ पर बाजार लगा करता था, बेहंगम ज़्यादा ये ईदगाह, हमने इस कोरंगी की ब्यूटिफिकेशन में इजाफा किया। जबकि डायरेक्टर बागात कोरंगी टाउन मोइन जद क्या कह रहे, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। बताइए कितने फ्लावर रखे हुए हैं इसमें अपने फ्लावर शो में, और कौन कौन से फ्लावर इस वक्त जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं, जो आप देख भी रहो। सर इसके अंदर हमने 56 इकसाम के 25,000 के फ्लावर्स रखे हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग पटूनिया को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा गुलाब की तरफ बहुत ज़्यादा लेडीज़ का रश है, डेलिया की तरफ, तमाम तरफ ही रश है, लेकिन ज़्यादा लोग इसकी तरफ एक्टिव हो रहे हैं। और गुलाब के कितने हैं? गुलाब है जी, गुलाब है माशाल्लाह। इस गुलाब में भी कई वैरायटी हैं हमारे पास, ब्लैक हॉर्ट्स है, सिंपल है, और कई किस्म की उसमें वैरायटियाँ हैं। नर्सरी में गोभी उगाई थी, नईम शेख ले गए, आलू गोभी पका सर के वो क्या है? बहुत खूबसूरत सा एक कल्चर आपके सामने लगा हुआ है। अच्छा, तो बच गई? माशाल्लाह सर, बच गई नईम शेख से? बच गई सर। इसका मतलब है, और खवातीन बच्चों के लिए तो बेहतरीन चीज़ होगी कि वो देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सुना आपने। इस मौके पर यकीनी तौर पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया और पटाखे फट रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, टपक टपक टपक। हमने बोला शाबाश है नईम शेख, आपको जितना खुश हो सकते हो लो, तो ये राइट बनता है। और यकीनी तौर पर कोरंगी टाउन ने इस खूबसूरत फ्लावर शो का तोहफा दे दिया, और यकीनी तौर पर ये 9 दिन तक जारी रहेगा। जी हाँ, कोरंगी टाउन फ्लावर शो 9 दिन तक जारी रहेगा। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।